पास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया। तो एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई, मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितर वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना, तो उनके अंदर पितर आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है, लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था, उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब, क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया, नाइट, पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी, रात के 12 बजे ही फ्री होके आते थे बाहर। हाँ। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया, और जैसे ही मैं सोता ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में, जो बार की तरफ से रहते थे। हमेशा वो यही बोलता, मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया, और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता, कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ, उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करना है तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए, और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी, और नॉन वेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना, उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ही दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6, मतलब फोन में ही घुस गया फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6, कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि भाई कैसे न कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे।
तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष, मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी, और जब वो मरी थी ना, तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे, और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई और अपने लेक के पास पहुँच गए, और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था, वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब, कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है, ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से, और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में, मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की इन्हें बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्सेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था, कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया, तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गए। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब उसे नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोले कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ जो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है। 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों आ जाते हैं। तो जो मनीष था वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था। अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया
कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है, बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए। 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी? तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, रगड़ के साइड हो गई थी बॉडी, हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ? नॉर्मली जो कन्वर्जेशन चल रही थी। बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने, बस वो जी रहा है। भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज़ होती है। मतलब हर किसी को तो पता नहीं होता, घर वालों को अगर मालूम पड़े कि हमारे साथ वो है, उनका साया हमारे पास है, तो उनका कहा हुआ सुनना होता है। अगर वो सुनता, इस राह पे चलता, तो फिर ये गलत चीज़ें ना होती। उसने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। बहुत पावरफुल होते हैं भाई, वो करते हैं भाई, तो संभाल के रखते हैं वो ऐसी चीज़ों से। देखो आपने ना सुना होगा कि पितृ देवता तब आते जब फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है और उसको बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहा है, वो बंदा फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि भाई पितरों को गुस्सा मत करना गलती से भी। बोलते कि अगर भगवान के रूप में अगर है अवेलेबल तो माँ बाप है और उनसे ऊपर पितर है जो आपके पितृलोक में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से मनीष से भाई वही गलती हुई है जो आप बता रहे हो।